नमस्ते बच्चों। एम4 मेंटर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज इस वीडियो में हम शब्द और पद के बारे में समझेंगे। बच्चों, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। अर्थात जब तक कोई अर्धवान वर्ण समूह स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है उसे शब्द कहते हैं। जब तक कोई अर्धवान वर्ण समूह स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है उसे शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, शब्दकोश में पाए जाने वाले सब शब्द कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वे स्वतंत्र हैं तथा अर्थवान भी, है ना। जैसे गोपाल, लड़कियां, बच्चा आदि। बच्चों, यहाँ इनका स्वतंत्र प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसलिए ये शब्द है। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। पद। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। अर्थात जब शब्द को व्याकरण के नियमों में बांधकर वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब वे पद बन जाते हैं। जब शब्द को व्याकरण के नियमों में बांधकर वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब वे पद बन जाते हैं। बच्चों, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह स्वतंत्र नहीं रहता, वह अन्य शब्दों से संबंधित हो जाता है। उसमें विभिन्न विभक्तियां लग जाती हैं, तब वह पद कहलाता है। ठीक है, जैसे गोपाल लिख रहा है, लड़कियां नाच रही हैं, बच्चा सो रहा है। बच्चों, पहला उदाहरण देखिए। गोपाल लिख रहा है, इसका यहाँ वाक्य में प्रयोग कर लिया गया है, इसलिए यह पद है ना। अगला उदाहरण देखिए। लड़कियां नाच रही हैं, इसका यहाँ वाक्य में प्रयोग कर लिया गया है ना, इसलिए यह पद है। अगला उदाहरण देखिए। बच्चा सो रहा है, यहाँ इसका वाक्य में प्रयोग कर लिया गया है, इसलिए यह भी पद है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द स्वतंत्र होते हैं किंतु पद स्वतंत्र न रहकर व्याकरणिक दृष्टि से बन जाते हैं, है ना। शब्द स्वतंत्र होते हैं लेकिन पद स्वतंत्र न रहकर
व्याकरणिक दृष्टि से बन जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं जब शब्द को व्याकरण के नियमों में बांधकर वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब वे पद बन जाते हैं। जब शब्द को व्याकरण के नियमों में बांधकर वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब वे पद बन जाते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, आशा है कि आपको शब्द और पद समझ में आ गया होगा। बच्चों, आप इस वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाए। बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।